और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ। तो अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है तो आपका बच्चा एक नितांत डिसिप्लिन, एक निश्चित टाइम टेबल को फॉलो करने वाला, शांत से स्वभाव से शांत और एकांत प्रिय है। ये बहुत ही सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुशील होते हैं। ये बहुत ही अच्छे सहयोगी सिद्ध होते हैं। ये एक बार फैसला लेने के बाद अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटते और ये अपने विचारों पर तर्क के आधार पर सुधर रहते हैं। प्रतिकार किए जाने पर ये भड़क जाते हैं और दो हाथ करने पर उतर आते हैं। मामला उलझ जाने पर ये अपने कद कामत का स्वागत भी नहीं करते, ख्याल भी नहीं करते कि इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, और अपने नॉन स्टॉप भिड़ंतु झील के साथ अक्सर बड़े बड़ों को पछाड़ देते हैं। लेकिन सामान्यतया ये नहायत शांत और एकांत प्रिय होते हैं और सीधी राह पर चलना पसंद करते हैं। ये अत्यधिक कलाप्रिय, रचनात्मक कार्य करने वाले एवं जीवन के सूक्ष्म आयामों और उन पर विचार विमर्श के प्रशंसक होते हैं। ये अत्यंत सफल व्यवसायी होते हैं। खुद की भावनाओं और खुशियों का ये बहुत सम्मान करते हैं, दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। ये आरामदेह और तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं। इन बच्चों पर अगर टाइम टेबल ला दिया जाए तो ये इनके स्वभाव के लिए फेवरेबल नहीं होता। इनके दोस्त वैसे ही लोग बनते हैं जो बेहद स्वतंत्रता प्रिय और किसी भी प्रतिबंध या नियम को न मानते हों। इनके मित्रों में अधिकतर बहुत ही शार्प, मेहनत करने वाले लेकिन गुस्सैल स्वभाव के लोग होते हैं। चूँकि दिन में 1 से 3 के बीच पैदा बच्चों को कला का ज्ञान ईश्वर से प्राप्त होता है, इसीलिए ये सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जरा सा भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते और इनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही तीक्ष्ण होती है, लेकिन इससे इन्हें कोई हानि नहीं होती। अगर बचपन से ही इन बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिल जाए तो ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। इनको किस्मत से आर्थिक लाभ होता है और जिस परिवार में ये जन्म लेते हैं वहाँ पर समृद्धि अपना निवास बना लेती है। इन्हें ऑर्गेनाइज्ड लोग बहुत पसंद नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा मेहनती, कंजर्वेटिव और आत्मत्यागी व्यक्तियों से छुपते हैं। दिन में 1 से 3 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के लिए दोपहर 11 से 1 के बीच का समय बेहद फेवरेबल होता है और रात 1 से 3 के बीच का समय इनके लिए निहायत उलझन भरा होता है। इसी तरह जून का महीना इनके लिए विशेष लाभकारी होता है, जबकि जनवरी का महीना इनके लिए निहायत बोरिंग होता है। इन बच्चों का जीवन आपसी संबंधों की एक शानदार स्वीकृति का आदर्श प्रतिबिंब होता है। इन बच्चों के घर की स्त्रियां पुरुषों से अधिक सुखी होती हैं। दोपहर बाद 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे संबंधों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन अगर इनके व्यक्तित्व को हल्का किया जाए तो इन्हें ईविल के रास्ते पर जाने में देर नहीं लगती। इन बच्चों का अपनी माता से अद्भुत जुड़ाव होता है। इन बच्चों के लिए घर या अपने कमरे की नैऋत्य दिशा बेहद शुभ होती है। ऐसे तो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा ग्रह स्वामी का स्थान माना जाता है, लेकिन दोपहर बाद 1 से 3 के बीच जन्मे बच्चों के लिए घर या उनके कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा नितांत अपनी होती। कमरे में बेड, बच्चे का बेड इसी कोने में लगाएं। अगर बेड नहीं लगा सकते तो स्टडी टेबल लगाइए। बच्चे के कमरे का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा भारी होना चाहिए, वजनदार। अगर हो सके तो एमेथिस्ट क्रिस्टल की रॉक बच्चे के कमरे के इसी कोने में लगानी चाहिए। ये बच्चे के विवेक को जागृत रखेगी। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से दक्षिण में पड़ने वाले जगहों से विशेष लाभ होगा। जाड़े के महीनों में
इस बच्चे के कमरे के दक्षिणी हिस्से में गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें जैसे हीटर आदि रखने चाहिए। साथ ही इस बच्चे के कमरे की उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बच्चे को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ध्यान या उपासना के लिए इस बच्चे को उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। अगर मुमकिन है तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर उसे घी और पानी से सान कर 6 गोलियां बना लें। उन्हें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर बच्चे के कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं भी छुपा कर रख दें तो इस बच्चे की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। इस बच्चे का बुक शेल्फ कमरे की दक्षिणी दिशा में होना चाहिए और एक्सेसरीज की अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में। इस बच्चे को स्कूल में किसी भी प्रकार के छोटे बेटे से बचना चाहिए, क्योंकि छोटा बेटा इनके काम में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो आपको विटामिन्स की कभी नहीं होगी। साथ ही एसिडिटी, गैस, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन आपको अपने हाथों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय, पानी पीते समय इस बच्चे का मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर कतई नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए, नॉट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, आइदर टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे अच्छी दिशा पूर्व है। वर्ष 1967, 79, 1991, 2003, 2015 और 2027 में पैदा हुए लोग दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे के लिए फ्रेंडली होते हैं, जबकि वर्ष 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और 2026 इन बच्चों के लिए बेहद मददगार और शुभचिंतक होंगे। जबकि वर्ष 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और 2021 में पैदा हुए बच्चे से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे विपरीत परिस्थितियों की। इस बच्चे की लकी दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भी है लकी, लेकिन बच्चे का स्कूल इसके घर की उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, जो उत्तर पूर्व दिशा उसे सूट नहीं करती। अब आप क्या करेंगे? या इस बच्चे के क्लास टीचर का जन्म वर्ष 1961, 1973, 1985 या 1997 में है, तो आप विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए इस बच्चे का बैग लाल और पीले रंग से रंग दीजिए या इसी रंग का बैग लीजिए और हफ्ते में एक दिन इस बच्चे के कमरे की दक्षिण दिशा में कोई लाल रंग का फूल रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से विपरीत परिस्थितियों में भी ये बच्चा बहुत शानदार परफॉर्म करेगा। तो ये थी चर्चा आज हस्त नक्षत्र और कालाष्टमी की। साथ ही आज हमने चर्चा की उनके बारे में जिनका जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है, उन लोगों के बारे में। लिहाजा कल यानी 11 जनवरी को हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनके बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे।